Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. तो लास्ट पार्ट में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ लिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बैकग्राउंड को जान लिया था, ठीक है, इसके आउटकम्स को जान लिया था, क्या क्या इशू थे जो कि डिस्कस किए गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और कुछ एग्जामिनेशन के मेन पॉइंट्स जो है वो भी कवर कर लिए थे। देखिए लास्ट में हम जो है पढ़े थे इसमें कि जो महात्मा गांधी है उसने फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा नहीं लिया था, ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो लिया था। लेकिन हमने पढ़ा महात्मा गांधी जो है दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट में पढ़ चुके थे। क्या था कि एक दिल्ली पैक्ट साइन किया गया था। ये कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली पैक्ट कब साइन किया गया था? 5 मार्च को किया गया था 1931 में। किस किस के बीच में था? उस टाइम जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे और महात्मा गांधी, इनके बीच में जो है वो शुरू किया गया था, साइन किया गया था। तो उस टाइम जो है हम जानते हैं कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? मैकडोनल्ड्स जो थे वो उनके प्राइम मिनिस्टर थे। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? लेबर पार्टी से जो है वो बिलोंग करते थे। तो लास्ट में ये जो है वो इरविन जो है वो एग्री हुए थे कि वो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजन जो है वो पकड़े गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त, उन सारों को रिलीज करेंगे, सिवाय उनके जिन्होंने वायलेंस की थी। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। जो आज का टॉपिक रहेगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले याद रखेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? जहां पर फर्स्ट हुई वहीं पर, मतलब लंदन में जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। डेट अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछी जाएगी, तो वो याद रखेंगे आप। 7 सितंबर से होती है स्टार्ट ना 1931 से, और 1 दिसंबर 1931 तक जो है चलती है। यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी भी यहाँ पर हिस्सा लेते हैं क्योंकि पहले दिल्ली पैक्ट साइन किया गया था, जिसके बिना पे वो राजी हुए थे कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा लेंगे। तो साथ में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो है वो आए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो नॉमिनेट किया था गांधी जी को कि वो 100 रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट किया था। तो एट द कॉन्फ्रेंस गांधी जी क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, के जो है गांधी जी जो है वो क्लेम कर रहे थे कि मैं सारे सेक्शंस को जो है, इंडिया के सारे सेक्शंस को जो है वो रिप्रेजेंट करने आया हूँ इस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये जो व्यू था गांधी जी का, ये जो है दूसरे डेलीगेट जो है शेयर नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम जैसे सोसाइटी काफी जैसे डिवाइड हो चुकी थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और फिर जो कास्ट सिस्टम था, अनटचेबल्स जो थे, ये जो सिस्टम था बहुत ज्यादा वहां पर था उस सोसाइटी में। तो उनके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे बी आर अम्बेडकर जो थे वो अनटचेबल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरीके से जो है हिंदू महासभा के मेंबर थे, या बाकी जो भी हम पढ़ चुके थे, मुस्लिम लीग के अपने मेंबर्स थे। तो इसमें कौन कौन वो मेंबर थे? तो लार्ज नंबर ऑफ इंडियन ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था बिसाइड द कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा। तो इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके जो भी प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे वो भी आ चुके थे। मुस्लिम लीग भी थी, जस्टिस पार्टी भी थी, हिंदू महासभा भी थी। इन सारों ने जो है इसे अटेंड किया था। देखिए अब ये जो कॉन्फ्रेंस जो है स्टार्ट होनी थी, इसके 2 हफ्ते पहले ही जो है वहाँ पर ब्रिटिश में जो है, ब्रिटेन में जो है वो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी। लेबर जो गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस किया था कंजर्वेटिव से। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो तो सेम थे, लेकिन जो लॉर्ड इरविन थे इनको भी रिप्लेस कर दिया था लॉर्ड विलिंगटन से। तो अब जो नए वाइसरॉय जो है बनते हैं वो लॉर्ड विलिंगटन बनते हैं उस टाइम वाइसरॉय, तो याद रखेंगे। अब इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो है बात करते हैं, मेन जो क्या पॉइंट था। मेन इस कॉन्फ्रेंस में जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड पे बात की गई थी। ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि वो ग्रांट देंगे कॉमनवेल्थ अवार्ड की फॉर रिप्रेजेंटेटिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया। बेसिकली ये जो भी कॉन्फ्रेंस थी वो क्यों कर रहे थे कि जो हिंदुस्तान का आइन था, जो फ्यूचर में आइन बनना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, उसके मतलब थी। तो वहां पर उन्होंने बोला था जो माइनॉरिटीज थे उनके लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाएंगे, जो भी माइनॉरिटीज है उनके लिए सेपरेट जो है इलेक्टोरेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया, क्योंकि जो माइनॉरिटीज थी उनकी ये मांग भी थी कि जो हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश ने जो है वो डिसाइड किया कि वो ग्रांट देंगे कॉमनवेल्थ अवार्ड की फॉर रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो महात्मा गांधी जो है वो इसके खिलाफ थे। महात्मा गांधी जो है वो ये नहीं चाहते थे कि जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, ठीक है। तो इन दिस कॉन्फ्रेंस गांधी एंड अम्बेडकर जो है उनका जो है
ये पॉइंट जो था इसमें जो है वो डिफर करते थे। उसी तरीके से बाकी लीडर भी जो थे वो एक इश्यू पे जो है वो इकट्ठा नहीं हुए, क्योंकि इनके अपने-अपने इश्यू थे। गांधी जी और अंबेडकर जो है वो डिफर्ड ऑन दिस इश्यू ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर अनटचेबल्स के लिए। महात्मा गांधी जो है वाज अगेंस्ट ट्रीटिंग अनटचेबल्स एज सेपरेट, क्योंकि महात्मा गांधी ये बोलते थे कि सारे जो है वो एक ही है। तो जो ये ट्रीट करते हैं अनटचेबल्स को, जो है लोअर कास्ट को, जो है वो जो है वो हिंदू नहीं मानते हैं, हिंदू कम्युनिटी का हिस्सा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उस बात से जो है गांधी जी जो है उसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि हर कोई जो है वो एक ही है, इनको एक ही जो है वो ट्रीट किया जाए। लेकिन जो है ये इशू बना रहा और दिस सेशन गॉट डेडलॉक ऑन द क्वेश्चन ऑफ द माइनॉरिटीज। तो इसी क्वेश्चन पे जो है यहाँ पर एक डेडलॉक हो गया। तो इस कॉन्फ्रेंस का भी जो है कोई भी नतीजा नहीं मिला। उसके अलावा जो बाकी कम्युनिटीज थी, जिसमें वो भी जो है सेपरेट जो है डिमांड कर रही थी इलेक्टोरेट की। जैसे कि जो है मुस्लिम लीग ने भी डिमांड की थी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो। डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी वो भी डिमांड कर रही थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी डिमांड कर रही थी, और एंग्लो इंडियंस जो थे वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है वो डिमांड कर रहे थे। अब ये जो डिवीजन था बिटवीन द मैनी अटेंडिंग ग्रुप, जो ग्रुप अटेंड कर रहा था ये सेकंड कॉन्फ्रेंस, तो एक बात पे तो ये इत्तेफाक नहीं करते थे। तो ये इनके बीच में जो है इनकी आइडियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो है ये बहुत डिफरेंट थी। तो इस वजह से जो है कोई भी आउटकम जो है वो निकल नहीं पाया। तो लैक ऑफ एग्रीमेंट अमंग द मैनी डेलीगेट्स ग्रुप मीन दैट नो सबस्टेंशियल रिजल्ट यहाँ पर निकला। तो रिगार्डिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर, तो इंडिया का जो फ्यूचर जो होगा, आइन का जो फ्यूचर होगा, उसके मतलब जो है कोई भी जो है वो आउटकम जो है इन कॉन्फ्रेंसों से नहीं निकला। तो गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द बेसिक इंडियन डिमांड ऑफ फ्रीडम। तो ये जो बेसिक डिमांड थी इंडिया की कि कंप्लीट फ्रीडम, उस पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जो है राजी नहीं हुई। एज अ रिजल्ट क्या होता है, गांधी जी जो है इंडिया वापस चले जाते हैं और दोबारा से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की काल को जो बंद कर चुके थे उसको रिज्यूम करने की जो है वो कॉल उन्होंने दे दी कि अब जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से रिज्यूम करें। फिर जो है वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब ये है कब से होती है इसके बारे में देखिए। देखिए, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 17 नवंबर से 1932 से जो है 24 दिसंबर 1932 में चली। तो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, 1930 से जो है 32 के बीच में कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी ने अटेंड नहीं की है। ठीक है, और कुछ और जो है इंपॉर्टेंट लीडर्स भी जो थे इसमें एब्सेंट थे। तो जैसे पहली दो कॉन्फ्रेंसेस थी उन्हीं की तरह जो है ये कॉन्फ्रेंस का भी जो है कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। और ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका भी कोई भी नतीजा जो है नहीं निकल पाया। तो कुछ भी जो है इन कॉन्फ्रेंस से जो है वो अचीव नहीं हो पाया। तो द रिकमेंडेशन वर पब्लिश्ड इन अ व्हाइट पेपर इन मार्च 1933। अब ये जो रिकमेंडेशन थी इसकी, जो भी कॉन्फ्रेंसों की ये रिकमेंडेशन थी, मार्च 1933 में जो है ये व्हाइट पेपर में पब्लिश की और इस पे डिबेट जो है वो पार्लियामेंट में जो है बाद में हुई। तो एक जॉइंट सिलेक्शन कमेटी जो है बनाई गई जो कि एनालाइज करेगी इन रिकमेंडेशन को, एनालाइज करेगी एंड फॉर्मुलेट करेगी एक न्यू एक्ट फॉर इंडिया। और इसी के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, जो कि जुलाई 1935 में आता है। कमेटी ने जो है एक जो है वो ड्राफ्ट बिल जो है वो फरवरी 19 जो है फेब 1935 में जो है वो लेके आई थी, जिसको एनफोर्स किया गया बाद में किस तरीके से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाकर। तो ये जो है आप पढ़ेंगे जब पॉलिटी में भी अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो आप इसकी जो है बैकग्राउंड समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो किस तरीके से आया, इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी नतीजा जो है वो नहीं निकला। उसके बाद जो है ब्रिटिश ने जो है जो भी इसका जो नतीजा इनका जो भी अचीव हुआ इन कॉन्फ्रेंसेस से, उनको व्हाइट पेपर में पब्लिश किया 1933 में। फिर इसको इस पे डिबेट हुई पार्लियामेंट में और एक जॉइंट कमेटी जो है वो बनाई गई, जो कि फॉर्मुलेट करेगी न्यू एक्ट फॉर इंडिया ऑन दीज रिकमेंडेशन पे। उस पे कमेटी ने जो है एक ड्राफ्ट जो है वो बिल प्रोड्यूस किया फेब 1935 में, जिसे एनफोर्स किया एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। अब कुछ मेन पॉइंट्स जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखने होंगे कि इंडियन प्रिंसली स्टेट जो थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसेस और दीवान्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने अटेंड की, तीनों कॉन्फ्रेंसिस को अटेंड किया। गांधी जी ने सिर्फ जो है वो सेकंड कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। अब देखिए, बात तो हम कर रहे थे आइन की, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएं, जो कि आपके पॉलिटी में है भी अभी पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है।
ठीक है, तो वो पॉलिटी जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको उसकी बैकग्राउंड एक बार समझ जानी चाहिए। सीधा-सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन थे पहले जिन्होंने जो डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वो एम एन रॉय थे जिन्होंने फर्स्ट डिमांड की थी कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, जो कि इंडिया के लिए जो आइन बनाएगी। 1934 में इन्होंने डिमांड की थी। ईयर लेटर इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड दिस अ फॉर्मल डिमांड इन द रेज़ोल्यूशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे एक फॉर्मल डिमांड जो है बना दिया और जो है वो रिजेक्ट किया। जो ब्रिटिश का प्रपोजल था व्हाइट पेपर का, इसे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे जो है ये पेपर आया था। कहीं क्वेश्चन अगर आ जाता है कि व्हाइट पेपर किससे रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था, जो कि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है बना। देखिए ये टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी के मेन मेन पॉइंट्स जो है वो कराए जाए। तो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू यही बनेंगे जो चीज़ें हम डिस्कस की हैं। नोट्स के लिए जो है आप हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट करेंगे www.homeacademy.in पे, जहाँ पर हम जो है सारे जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो है टॉपिक वाइज जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। उनको जो है जल्द ही जो है वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे उसमें। तो आप इस वेबसाइट पे जो है वो विजिट करेंगे, homeacademy.in पे जो है विजिट करें, जहाँ पर हम स्टडी मटेरियल, बाकी बुक्स वगैरह हर चीज़ जो है, जो भी कंटेंट होगा इस पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।